And to his surprise, he went to the market and he saw that all of those people were being beaten. And he could not believe. He said, ये क्या है? Said, क्योंकि वो नियति थी, उन्हें तुम्हारे हाथों पिटना था, किंतु जब तुमने कार्य नहीं किया तो ये कभी मत सोचना कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व अपने कार्य को होने नहीं देगी, वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगी। उन्होंने कहा था कि ये भीतर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो लड़ाई चलती है, द्वंद्व चलता है, वो तो सदा ही चलता रहता है ना। तो जब लड़ाई चल ही रही है तो कृष्ण के साथ खड़े होकर लड़ो ना। कृष्ण के विरुद्ध खड़े होकर के लड़ने का चुनना कौन सी बुद्धिमानी है। मणिपुर, सीट ऑफ आई एम, अ सेंस ऑफ दैट कॉन्फिडेंस, द पावर, मैंने स्वयं को कृष्ण को दे दिया, तो मैं हूं, मुझे इस बात का कोई ध्यान ही नहीं। मणिपुर में ना चिंता है कि वो ओवरवर्क करे कि अरे मैं हूं कि नहीं हूं, और ना ही वो अंडर फंक्शन करेगा कि अरे मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे तो उसकी चिंता ही नहीं, मैं तो रूटेड हूं। तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। क्लोज योर आईज फॉर अ लिटिल, क्लोज योर आईज फॉर अ लिटिल while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। एक हफ्ते के विराम के बाद हम लोग मिल रहे हैं पुनः, और हम 11वें अध्याय में हैं, 11th चैप्टर, और हमने 31 श्लोक तक समझने का प्रयास किया है। आज 32वें से आरंभ करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि कोई प्रश्न है या कुछ भी है तो प्लीज गो अहेड। ओके, सो लेट्स बिगिन विद 32। शील जी पढ़ेंगे। हाँ जी करो। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वान् न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान उवाच, द ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः। कालः अस्मि, मैं समय हूं, आई एम द काल। लोकक्षय, लोक का क्षय करने के लिए। क्षय इज डिस्ट्रॉय। कृत प्रवृद्धः, so लोक क्षय कृत, वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग, प्रवृद्धः इज माइटी। लोकान समाहर्तुम इह प्रवृतः। लोकान, द वर्ल्ड्स, समाहर्तुम, एनहिलेशन, इह प्रवृतः, engaged in, ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति, without even you shall cease to exist सर्वे, all, ये अवस्थिताः प्रति अनीकेषु योधाः, who arrayed in the hostile army, warriors. The blessed Lord said, I am the mighty world destroying time. मैं कौन हूँ? इस पूरे जगत को खत्म कर देने वाला काल हूँ। That comes forth to annihilate the worlds. कौन कहता है कि कृष्ण और शिव अलग है?
even without your engagement. And Krishna is clarifying this very, very properly. Even without your engagement, hey Arjun, तुम्हारे बिना भी, the warriors arrayed in the opposite army shall cease to exist. वो सभी जो दुश्मन की सेना में हैं, they will be dead. में क्या कहते हैं? श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि जो होता है वो पूर्ण नियत है। आपको याद होगा पिछली बार हमने एक कहानी कही थी कि आई थिंक ये श्री युक्तेश्वर जी की कहानी थी। और एक शिष्य जाता है मार्केट में और पिटता है और वापस आता है। और जब उसे उस स्थिति में देखते हैं श्री युक्तेश्वर जी, तो कहते हैं कि ये क्या हालत है? तो वो कहता है कि ओह, मैं तो भूल ही गया था, वो बाजार गया था तो कुछ लोगों ने मेरी पिटाई कर दी। उन्होंने कहा कि तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि इच्छा तो हुई थी कि मैं भी मारूं, किंतु मुझे लगा वो उनका कर्म है, तो मैं चला आया। तो उन्होंने कहा, अरे तुमने तो बीच में बाजी मार दी, तुमने एनालाइज कर लिया ना, तुम्हारे मन में जो पहला विचार था वो होना था। जाओ तुम बाजार और तुम देखो कि वो सब पिट रहे हैं या नहीं। एंड टू हिज surprise, he went to the market and he saw that all of those people were being beaten. And he could not believe. He said, ये क्या है? Said, क्योंकि वो नियति थी, उन्हें तुम्हारे हाथों पिटना था, किंतु जब तुमने कार्य नहीं किया तो ये कभी मत सोचना कि एग्जिस्टेंस, अस्तित्व अपने कार्य को होने नहीं देगी। वो कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेगी। अस्तित्व हम सबसे बहुत आगे है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हम सब मात्र निमित्त हैं, ये बहुत 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 आवश्यक है। किसी भी स्थान पर स्वयं को यदि हम समर्पित करके कार्य नहीं कर सकेंगे, तो उस कार्य का परिणाम हमेशा हमारा पीछा करेगा। देयर विल ऑलवेज बी अ रेसिड्यू। आपके दिमाग में चलता रहेगा कि अरे ये हो गया, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इसको क्या करना था, ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक हुआ। सो कृष्ण वेरी क्लियरली इज सेइंग दैट डोंट थिंक यू आर द डूअर। ये सोचना भी मत कि ये युद्ध तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम्हारे बिना नहीं हो पाएगा। उनकी तो नियति है मृत्यु, तो अस्तित्व अपने उपाय निकाल लेगी। तैतीस। हाँ जी। यहाँ तस्मात् पे ना, त्वमुत जी एक मिनट, यहाँ पे हाँ ना जी, हाँ जी। एक थोड़ा सा जो लाइन ऑफ क्लैरिटी हमें चाहिए होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस युद्ध के समक्ष खड़े हैं। अस्तित्व अधर्म का साथ नहीं देती है, ये तय बात है। तो यदि वो धर्म युक्त है तो आप लड़िए, लेकिन यदि वो द्यूत जैसा है तो उसमें नहीं फंसना उचित होता है। इसीलिए कृष्ण रणछोड़ भी कहलाए। कृष्ण को कोई आपत्ति नहीं थी, आप लेबल करते रहिए, लेकिन जहां उचित था वहां उन्होंने युद्ध छोड़ा भी।
और जहाँ आवश्यक था वहाँ धर्म के लिए वे खड़े भी हुए। और ये एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कि इस बात की बुद्धि हो हमको कि हम कहाँ सर मार रहे हैं। प्रदीप जी, ओपनहाइमर का क्या है श्लोक? अच्छा, दिस इज द फेमस ओपनहाइमर श्लोक। आई वॉज नॉट अवेयर। 33। हाँ जी। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्रमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठः, इसलिए उठो, हे अर्जुन उठो। यशः लभस्व, और किसका लाभ पाओ? यश का लाभ पाओ। अपना कर्म करो और यश का लाभ पाओ। जीत्वा शत्रुन, शत्रुओं को जीत करके, भुंक्ष राज्यम समृद्धः, जो समृद्ध राज्य है उसको भोगो। मया एव एते निहतः पूर्वप एव, by me indeed these have been already slain। निहतः पूर्वप एव, पूर्व पहले ही उनको मारा जा चुका है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र हो जाओ हे सव्यसाची। सव्यसाची कहते हैं जो तीरों को छोड़ने में सबसे कुशल हो, द वन हु कैन शूट एरोज फ्रॉम बोथ हैंड्स। So this is here for Arjun. Therefore, do thou arise and attain fame, gain fame, acquire fame. After conquering the enemies, enjoy the Samriddha Rajya. Indeed, by myself, these have been slain already. You be merely an instrument, O Sabyasachi. गीता प्रेस में कहते हैं, अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। तो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, एक होता है निमित्त और दूसरा होता है कारण। निमित्त वो होता है जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा या जिसके जो चैनल बनता है किसी घटनाक्रम के घटने का, लेकिन वो एसेंशियल नहीं है। जैसे यहाँ अर्जुन एसेंशियल नहीं है। अगर कुम्हार घड़ा बनाता है तो एक पर्टिकुलर कुम्हार एसेंशियल नहीं है घड़ा बनाने के लिए, लेकिन एक शब्द दूसरा है जो है कारण मात्र। तो एक निमित्त मात्र होता है और एक कारण मात्र होता है। कारण मात्र क्या है? कारण मात्र माने वो जिसके कारण युद्ध हो रहा है, या जैसे यहाँ घड़ा जब बनता है तो मिट्टी है कारण, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, तो कारण वो होता है जिसके बिना घटनाक्रम घट ही ना सके, और निमित्त जिसके बिना भी घटना घट सकेगी। अब ये बहुत ही मजेदार श्लोक है। कहते हैं कृष्ण,
निमित्त बन जा। तू कारण नहीं है, तू सिर्फ निमित्त है। और निमित्त बन के युद्ध कर और राज्य को भोग, क्योंकि जिनको मरना है, वो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो नियति है, नियति है। हम ये तो चूज़ कर सकते हैं कि हम कोई कार्य को अ तरीके से नहीं करेंगे, ब तरीके से करेंगे। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, उसके ऊपर हमारा कोई भी ज़ोर नहीं है। इसीलिए नियति है, क्योंकि कौन से सारे कारण समक्ष आ जाएँगे, जो उस परिणाम का कारण बनेंगे, इसका हमें ज्ञान नहीं। हमें सिर्फ़ ज्ञान होता है कि हम ये करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं, उसके कई रास्ते हो सकते हैं। मुझे दिल्ली जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, पैदल जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है। ये सब निमित्त है। अब जो व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होता है ना, वो नियति को पूर्ण रूप से स्वीकार लेता है। टिपिकली हमें ये सिखाया जाता है कि डेस्टिनी क्या होती है। डेस्टिनी डोंट बिकम द पपेट ऑफ डेस्टिनी, कि तुम्हें यहाँ ले जाए तो वहाँ चले जाओ, वहाँ ले जाए तो वहाँ चले जाओ। और हमने चॉइस के 3 लेवल्स की बात कई बार की है। एट द लोएस्ट लेवल देयर इज़ चॉइसलेसनेस, क्योंकि यहाँ पे नियति का स्वीकार्य तो है, लेकिन इच्छा नहीं खत्म होती। इसीलिए लोग विक्टिम मोड में होते हैं, या इसीलिए अहंकार बढ़ जाता है। द सेकंड स्टेज इज द स्टेज वेयर वी चूज। ज्यादातर लोग जो सेल्फ डेवलपमेंट काम में आगे आते हैं, वो इस स्टेज पे होते हैं, जो स्वयं पे कार्य कर रहे होते हैं। दैट आई सेट बाउंड्रीज, कि मुझे कहाँ पे दिमाग लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। एंड आई चूज ऑल ऑफ दैट, एंड आई चूज टू लव माई सेल्फ, ब्ला ब्ला ब्ला। और सबसे ऊपर फिर से होता है choicelessness. This is where you simply say, it's your world. You get whatever done via me. Use me. Whatever happens to me, I'm fine with that. तो यहाँ पर किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन पूर्ण पार्टिसिपेशन होता है, और विक्टिमहुड नहीं होता है, शिकायत नहीं होती है। ये फर्क बहुत आवश्यक है। A lot of people think that जो कर्मठ नहीं है, वो नियति को स्वीकार करके बैठ जाता है। जो मेहनती नहीं है, जो कार्य नहीं करना चाहता है, वो नियति को स्वीकार करके बैठ जाता है। लेकिन मजेदार बात तो ये है, नियति को स्वीकारने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि मैं कार्य नहीं करूंगा। आई विल प्ले द गेम एंड आई विल पार्टिसिपेट फुल्ली, बट आई विल नॉट क्वेश्चन विनिंग और लूजिंग, एंड आई विल नॉट थिंक, अरे अरे अरे, ये स्ट्रोक मुझे ऐसे मारना चाहिए था, अरे अरे अरे, ये जरा सी चूक हो गई, अरे रे शिट। ये सब फीलिंग्स नहीं आती हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल वे है टू बी एबल टू नो कि मैं कौन से चॉइसलेसनेस में हूँ। तो नियति का स्वीकार करना, पूर्ण समर्पण जिसके पास होता है वो ही कर सकता है। नीचे भी चॉइसलेसनेस दिखती है, लेकिन वहां पे समर्पण नहीं होता है, क्योंकि वहां पे बहुत कष्ट होता है कि मैं ऐसा चाहती थी, लेकिन वैसा हुआ, वैसा नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो वहां पर पूर्ण समर्पण नहीं होता है।
लेकिन when you move up, you know the world is a play and you have no power that I want to do something like this. There are instances जब किसी की सोची हुई बात हो जाती है और उसको लगता है अरे मैंने सोचा इसलिए तो हुई। आप नहीं भी सोचते ना तो भी होती। आपके सोचने से वो नहीं हुई है। लेकिन अहंकार कहाँ मानता है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नियति को स्वीकारो। हमारा अहंकार तो इतना घना होता है कि नियति को स्वीकारने का मतलब लगता है ओ गॉड आई एम सो पावरलेस, आई एम सो हेल्पलेस, शिट, आई कांट डू एनीथिंग, इज इट ऑल डेस्टिनी। आखिरी 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं with all that till the time dev kripa is not there, and there in the context dev kripa is actually the niyati, nothing happens. Now the other point is अर्जुन की हालत तो खराब है। हमने देखा अर्जुन हाथ जोड़े कांप रहे हैं और कृष्ण से आग्रह कर रहे हैं। लेकिन यहां पर कृष्ण अर्जुन को यह भी बता देते हैं कि समृद्ध राज्य को भोग, go slain them, they have already been slain, you just do your job and enjoy the समृद्ध राज्य, which means जहां धर्म होगा अंततः वहां जीत होगी। बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। और इसीलिए जब तक यदि आप धर्म के मार्ग पर हैं, यदि जीत नहीं मिली है तो नो दैट अभी तक अंत नहीं हुआ है। देयर इज मोर टू द स्टोरी, देयर इज मोर टू द हैपनिंग। क्योंकि जहां धर्म होता है वहां कृष्ण होते हैं। सो इवन इफ योर लाइफ टाइम सीम्स स्मॉलर एंड इट सीम्स एग्जॉस्टिंग एंड इट सीम्स ओ यार मैं तो 80 में मर जाऊंगी और मैं 70 में मर जाऊंगी, तब तक मुझे ये भी अचीवमेंट नहीं हुआ और वो भी अचीवमेंट नहीं हुआ। लेट दैट गो। आई ऑलवेज थिंक दिस दैट ऑन द deathbed, what is that if I do not get? I'll go very unhappily. And that's where I choose what I should be doing today. And I find everything going secondary. So if you look at any epic, रामायण में कठिन परिस्थितियों के पश्चात विजय श्री राम की होती है। हम जब नवरात्र की बात करते हैं, महिषासुर को वध करके, शुंभ निशुंभ को वध करके जीत भगवती की होती है। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, जो धर्म के साथ है अंततः जीत उसी की होती है। और इसीलिए शायद हम लोगों की जो हिंदी सिनेमा का जो पूरा पोर्टफोलियो है वो एक्टर सेंट्रिक होता है, wherein we know that the actor has to win despite all the challenges that the actor is going through. We always try and see कि अरे 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 कभी क्या होने वाला भी, how is that actor gonna win? So if you are with the dharma, know that winning has already been written. It's immaterial. If the winning materializes in the material world or manifests in the material world,
when you are in this body or you move on after that. So धारा के साथ चलना है. The other aspect to understand it is, किसी भी स्थान पर जब हम कुछ कर रहे होते हैं, अब जब ये नियति ही है कि युद्ध में पांडवों को जीतना है, तो अर्जुन कह सकते हैं ना कि तो फिर मैं गांडीव क्यों ही उठाऊं, जब सब आपके द्वारा मारे जा ही चुके हैं, तो मेरे गांडीव उठाने का क्या अर्थ है, वो तो ऐसे भी मारे जाएंगे जैसे आप कह रहे हैं, मेरे हाथों क्यों करवाते हो, जो कि वो कहते आ रहे हैं. बट लुक एट अर्जुन. अर्जुन का पूरा कन्फिगरेशन इज दैट ऑफ अ क्षत्रिय. अगर जंगल में चले भी जाए अर्जुन और ध्यान भी करने लगे, एक जानवर दिखेगा ना, ऑटोमेटिकली ही विल गेट अप टू डू द शिकार, because that is his configuration. So if he goes against that and does something, he will never be in that peace. He will never feel complete. He will never feel that I have done justice with whoever I am. वो एक भीतर ना रेसिड्यू हमेशा पड़ा रहेगा. This is where we need to understand if I am in alignment with the universe, cosmos, existence or not. So निमित्त होना महत्वपूर्ण है. नियति, हाँ, अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम नियति सबकी कृष्ण ही होते हैं. ये पता होना चाहिए. अंतिम नियति सबकी कृष्ण ही होते हैं. या यूं कहें कि दैट ओनली इज द रियल नियति, बाकी सब तो बीच बीच में इंटरमिटेंट पड़ाव हैं जिनको कि हम नियति कहते हैं, बट दे आर mere stations, nothing more. ठीक है. Any question here? चल 34. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतां स्वं जहिमाव्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नाम्. वीर जी ने बिल्कुल चैंटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है. ऋचा जी बहुत सही पकड़ा आपने. बिल्कुल बिल्कुल. 2 श्लोक से सुन रही हूँ. रिदम ही कहीं और है. हाँ, रिदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है. रिदम नहीं है. सही बोल रही हैं आप. कोई बात नहीं. द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथ च कर्णम च कर्णम तथा अन्यान अपि योधवीरान. द्रोण और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण और शेष सभी वीर योद्धा. मया हताम त्वम जहि, मेरे द्वारा, हताम पहले ही मारे जा चुके हैं, त्वम जहि तुम उन्हें मारो, मां व्यधिष्ठा डोंट बी डिस्टर्ब्ड डिस्ट्रेस्ड, युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, फाइट युद्धस्व
जेतासी, यू शैल बी विक्टोरियस, तुम्हारी ही जीत होगी। रणे सपतनान, रण में फ्रॉम द एनिमीज। द्रोण, Bhishma, Jayadratha, Karna, as well as others brave warriors, have already been killed by me. Slay them without being disturbed. Fight, and you shall be victorious over your enemies in the battle. द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। आप कितने ही स्किल्ड क्यों ना हो, आप कितने ही ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन यदि आप धर्म के विरुद्ध खड़े हैं तो मरना स्वाभाविक है। मैं एक अभी ये जो कश्मीर की कहानी हुई है उस संदर्भ में एक रील, अब किनका है वो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत चल रही है, सो आई जस्ट got to see it, and he said something very interesting. He said, जब द्यूत की क्रीड़ा के बाद द्रौपदी को बुलाया गया तो भीष्म पितामह का धर्म क्या था? उनका धर्म था कि उठते और दुशासन को 2 थप्पड़ लगाते, उसे रोकते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और क्योंकि उन्होंने उचित समय पर धर्म का साथ नहीं दिया, इसीलिए आगे जाके उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, और हम सब कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, किंतु यदि आप धर्म के साथ खड़े नहीं हैं तो आप हारेंगे। द्रोण बहुत अच्छे थे, भीष्म बहुत अच्छे थे, लेकिन धर्म के विपरीत खड़े थे, विरुद्ध खड़े थे। और ये ऐसी गलती है जिसका जिसके लिए किसी प्रकार का क्षमा नहीं है। किसी प्रकार का क्षमा नहीं है। जयद्रथ के विषय में तो हम सब जानते ही हैं, कुछ कहना ही नहीं। लेकिन कर्ण एक महाभारत में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। कॉम्पिटेंसी में तो वो अर्जुन से कहीं आगे था। ये भी कहा जाता है कि अ, अर्जुन का रथ सिर्फ इसलिए बचा हुआ था क्योंकि उसके ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। अन्यथा कर्ण के बाणों से तो अर्जुन का रथ बहुत पहले चूर चूर हो चुका था। लेकिन कितने भी स्किल्ड आप क्यों ना हो, यदि आप धर्म के विरुद्ध खड़े हैं तो हारना निश्चित है। और बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कृष्ण, कि होंगे आप कॉम्पिटेंट, लेकिन विरुद्ध खड़े रहेंगे तो हारेंगे। सत्रों में एक बार आचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये भीतर हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जो लड़ाई चलती है, द्वंद्व चलता है, वो तो सदा ही चलता रहता है ना। तो जब लड़ाई चल ही रही है तो कृष्ण के साथ खड़े होकर लड़ो ना। कृष्ण के विरुद्ध खड़े होकर के लड़ने का चुनना कौन सी बुद्धिमानी है? तो विराट के विरुद्ध यदि कोई खड़ा होगा तो उसे बिल्कुल वैसे ही चबाया जाएगा जैसे कि अर्जुन ने कहा कि काल के दांत और उसमें किस तरीके से फंसे हुए हैं द्रोण भीष्म सभी, उनके सर स्मैश हो गए हैं।
तो जो भी विरुद्ध खड़ा होगा, उसकी यही नियति होती है। अंततः देखिए आप कृष्ण के पास ही जा रहे हैं, लेकिन किस रूप से जा रहे हैं? और उस रूप से यदि आप जाते हैं, तो आपको पुनः आना पड़ेगा, क्योंकि उस रूप से आप कृष्ण में विलीन नहीं होते हैं, आप समर्पित नहीं होते हैं, है ना? 35। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरवेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय उवाच, संजय ने कहा, एतत् श्रुत्वा, thus listening to this, श्रुत्वा what? श्रुत्वा is having heard, वचनम केशवस्य, केशव के वचन सुनकर, कृत अंजलि, हाथ जोड़कर, वेपमानः किरीटी, वेपमानः is trembling, and who is trembling? किरीटी, किरीटी is the one, क्राउन को कहते हैं, जो मुकुटधारी होता है। तो जो मुकुटधारी अर्जुन है, वे कांप रहे हैं। नमस्कृत्वा भूयः, नमस्कार करके, अगेन, भूया अगेन, एव आह कृष्ण, he addressed to the to कृष्ण, स गदगदम, और वाणी में एक गदगद भाव भी है, भीत भीतः, एट द सेम टाइम बहुत डरे हुए भी हैं, इज ओवरवेल्म्ड विथ फियर, प्रणम्य, ही bows down. Having heard this speech of Keshav, the Mukutdhari one, or the crowned one, which is Arjun here, with joined hands, trembly prostrating himself, and indeed again addressed Krishna in a choked voice, bowing down, overwhelmed with fear. तो कृष्ण के ये वचन सुनकर अर्जुन की क्या गति है? अर्जुन बहुत डरे हुए हैं, लेकिन अर्जुन गदगद भी है। यदि आप इसको देखें तो अर्जुन को ना भविष्य की एक झलक मिल गई है। अर्जुन को पता चल गया है कि क्या होने वाला है। ये बड़ी मजेदार बात है कि हम सब भविष्य जानने को आतुर होते हैं, लेकिन भविष्य का जब पता चल जाता है ना, तो जीवन जीने का जो रस होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे आप कोई मूवी देखना चाहते हैं और पहले ही कोई बता दे कि एक थ्रिलर मूवी है, और पहले कोई बता दे कि अरे अरे अरे, इसमें तो फला फला जो है वो एक्चुअली किलर है, खत्म हो गई सारी मिस्ट्री। तो कैसा लगता है उस क्षण? अरे यार, यही तो नहीं बताना था, अब कौन जाएगा देखने? ऐसा ही भाव उत्पन्न होता है ना। तो अर्जुन को भविष्य की झलक मिली है, अर्जुन कांप रहे हैं, लेकिन गदगद भी हैं, क्योंकि अपनी जीत का भी पता चल गया है। मजेदार बात तो यह है कि ऐसी जीत का कोई बहुत मजा नहीं बचता। जब आपको पता ही है कि आपको जीतना है, तो अहंकार के लिए वो एक जो क्षण होता है जहां अहंकार पोषित हो सके और कहे कि अरे मैंने किया और मैं जीता,
वो तो बचता ही नहीं है ना। इसलिए स्वीकार भाव बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीकार भाव में आपकी मृत्यु है। आपने स्वीकार कर लिया, जो है यही। हाउ डू आई मैटर? ऐसे ही तो होना है। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू हैपन। डज माई एग्जिस्टेंस इवन मैटर? सदगुरु कहते हैं कि इन सच अ बिग कॉस्मॉस देर आर सो मेनी गैलेक्सीज, out of those so many galaxies there is one Milky Way. In one this Milky Way there are so many solar systems. In that there is one this solar system. In this one solar system there are so many planets, of which one planet is Earth, which has got life. And on this planet Earth we are a speck of dust. That small we are. And we think we are very big. And that's where all the problem arises. So to accept life the way it is. I think Lao Tzu is somebody whom I always tend to remember on these occasions. कहते हैं कि एक पेड़ से पत्ते को गिरते देख करके ही वो एनलाइटन हो गए। क्यों? क्योंकि पत्ते के साथ कैसे उड़ना है उन्होंने, कि जैसे कैसे उड़ना उन्होंने सीख लिया। जीवन इधर ले गई तो उधर, इधर चले गए, उधर ले गई तो उधर चले गए। जीवन से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, किसी प्रकार से कोई रेजिस्टेंस नहीं, पूरा स्वीकार्य और पूरा सहयोग है। अच्छा, आज मुझे भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। आज 56 भोग मिल रहा है, वो भी ठीक है। कोई डूज़ एंड डोंट्स नहीं। कहते हैं कि एक बार एक राजा जो है एक महात्मा को बहुत समय से देख रहे थे और बहुत उनकी साधना से एकदम मेस्मराइज्ड, गए उनके पास, बोले कि आप हमारे महल में चलिए। साधु ने पहले मना किया, पर राजन आग्रह करने से चूक ही नहीं रहे थे। साधु ने कहा चलिए। महल में गए, उनको बहुत सुंदर मखमली बिस्तर, शैया, वो सब प्रबंध करा दिया गया। तो महल के मजे लेने लगे। तो राजा को लगा, अरे ये कैसा साधु है, 6 महीने से महल का मजा ले रहा है, मस्त भोजन खा रहा है, सो रहा है, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो वापस जाते हैं और साधु से कहते हैं कि महाराज, मुझे लगता है मुझसे भूल हुई है। मैंने तो आपको एक बहुत ही सात्विक साधु समझा था, किंतु आपके अ, व्यवहार में साधुता तो मुझे कहीं दिखती नहीं। अतः मैं अब आपको और मेहमान रूप नहीं रख सकूंगा। साधु कहता है ठीक है। उसने तत्क्षण सारे कपड़े उतारे और बिल्कुल महल से गायब हो गया। राजन को अचानक से समझ आया कि अरे, जिसको मैं समझ ही नहीं पाया, इसे जब मिला तो इसने आनंद उठाया, लेकिन एक जरा भी बाध्यता नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि नहीं राजन, मैं ये महल छोड़कर नहीं जाऊंगा, मुझे रहने दो, वगैरह वगैरह। तुम्हारे महल में तो इतना स्थान है, इतने लोग हैं, एक मैं भी रह लूंगा तो क्या हो जाएगा। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है, ये लो, और निकलता बना। और वो राजन के लिए एकदम, उसे लगा हे भगवान, ये मैंने कैसी गलती कर दी। मैंने सिर्फ बाहरी आवरण देखा, भीतर तो मैं कुछ देख ही नहीं पाया। तो स्वीकार भाव ऐसा होता है। महल मिला तो महल, छोड़ना पड़ा तो छोड़ दिया। ना यहाँ किसी प्रकार का रेजिस्टेंस, ना वहां किसी प्रकार का रेजिस्टेंस। तो
ऐसी है कहानी। यहाँ पर विराम लेंगे। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ लूं ऋचा जी? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछ लीजिए। तो क्वेश्चन है, मोक्ष के संदर्भ में हम लोग बहुत बातें करते हैं ना। तो जैसे मोक्ष का जो इन जनरल हम लोग देखते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश से ऊपर उठते उठते फिर आनंदमय कोश पे पहुंचेंगे। और चक्र सिस्टम से देखें तो मूलाधार और ऐसे नीचे स्वादिष्ठान से होते होते फिर क्राउन चक्र तक जाएंगे, तब हमें पता चलेगा। तो इसमें ऐसा है ना भागवत गीता में कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, अंत समय में मुझे याद कर लो तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तो अभी तो मान लीजिए कोई इंसान नहीं है उस चक्र सिस्टम के हिसाब से देखे तो अभी वो उसके पूरा सब चक्र अलाइंड एंड बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन वो भक्ति करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो मोक्ष मिल जाता है। लाइक मिल जाए, मैंने कहा है तो मिलेगा। जैसे अर्जुन के मन में था ना, मैंने सुना है। तो वो तो है कि होगा, पर कभी ऐसा ऐसा लगता है कि क्या फिर वो पात्रता है मोक्ष पार प्राप्त करने की, कि भाई अभी तो तुम्हारे ये सब चक्रास तो बैलेंस में है नहीं, अभी तुम उस लेवल पे आए नहीं हो, तो मुझे लास्ट में याद करो, मैं मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कैसे होगा? हम्म। अपने अंतिम क्षणों में आप कृष्ण को याद कर सकें, उसके लिए आपको जीवन भर कृष्ण को याद करना पड़ेगा। आपको यदि लगता है कि अचानक से अंतिम क्षणों में कृष्ण की याद आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। मृत्यु हमारी ठीक वैसी होती है जैसा हमारा जीवन होता है। यदि हम डर डर के, भय में, लोभ में, ईर्ष्या में जीवन व्यतीत करते हैं, तो मृत्यु के क्षण में इस शरीर को छोड़ने में वैसा ही लोभ होता है, वैसा ही भय लगता है। इसीलिए तो लोग वेंटिलेटर पर बरसों, दिनों महीनों अटके रहते हैं। जैसा जीवन होता है ना, मृत्यु बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन है। तो ये आप बिल्कुल मत समझिए कि आपने जीवन तो जिया है बिल्कुल सांसारिक, और उस क्षण में आपको कृष्ण याद आ जाएंगे। बल्कि उस क्षण में आप शरीर को और पकड़ लेंगे कि अरे, मुझे जाना है। दूसरी बात, जो व्यक्ति कृष्णमय हो जाता है, जो वाकई कृष्णमय हो जाता है, जो वाकई डूब जाता है, दूर से भले हमें लगे कि उसके तो चक्र खुले नहीं, पर उसके सारे चक्र बैलेंस हैं। उस ये जो इमर्स होने की प्रक्रिया है ना, डूबने की प्रक्रिया है, ये ऐसी है जो आप कुछ हैं, ये भाव आपका खत्म कर देती है। तो देखिए, मूलाधार क्या है? मूलाधार मेरा सर्वाइवल है, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, वो है। मैंने तो अपने एग्जिस्टेंस को कृष्ण को समर्पित कर दिया। मूलाधार ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, क्योंकि कोई जद्दोजहद ही नहीं है ना। ना तो ओवर वर्किंग होगा, ना अंडर वर्किंग होगा। स्वादिष्ठान, वो क्या है? स्वादिष्ठान इज द abundance ऑफ लाइफ, क्रिएटिविटी, द सेक्सुअल प्लेजर्स। जब मैंने कृष्ण में ही स्वयं को डुबो डुबो दिया, तो वही abundance है। तो आई एम लिविंग दैट all the time, every moment with complete fulfillment. Obviously, it is balanced. Manipur, seat of I am, a sense of that confidence, the power. मैंने स्वयं को कृष्ण को दे दिया, तो मैं हूं, मुझे इस बात का कोई ध्यान ही नहीं। मणिपुर में ना चिंता है कि वो ओवरवर्क करे कि अरे मैं हूं कि नहीं हूं, और ना ही वो अंडर फंक्शन करेगा कि अरे मैं तो हूं ही नहीं, क्योंकि मुझे तो उसकी चिंता ही नहीं। मैं तो रूटेड हूं।
तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। अनहद में तो कृष्ण ही कृष्ण है। अनकंडीशनल लव, कंपैशन, विशुद्धि, seat of communication. You are already in alignment with Krishna. You are communicating with Krishna all the time. Agya Sahasrar. Agna is your seat of cosmos, seat of higher perceptivity. So when you are so aligned with Krishna, you may not use that perceptivity, is altogether a different factor. But वो perceptivity automatically आती है. And Sahasrar. आप उसकी चिंता नहीं करते हैं, वो अपने अपने हिसाब से कार्य करने लगता है। तो चक्रों की अलाइनमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको उसके लिए किसी प्रकार से कोई एफर्ट नहीं लगाना, कुछ करना नहीं है। आप कृष्णमय होने लगे तो आपके सेल्स की मेमोरी ही चेंज करने लगती है। एक एक सेल जो आपके भीतर है, उसने जो कुछ भी अपनी कोडिंग कर रखी है, वो कोडिंग परिवर्तित होने लगती है। तो दूर से हम देख के ये कभी नहीं कह सकते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में है, उसकी भक्ति में कितनी सच्चाई है और कितना पाखंड है। लेकिन जब भक्ति में सच्चाई होती है तो एक सेंस ऑफ ईज होता है, रिलैक्सेशन होता है, पीस होता है, भीतर एक शून्यता स्वतः घट रही होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यदि वो पाखंड है तो आप हर वक्त इस बात से भरे रहेंगे कि अरे मैंने तो भक्ति की, मैंने तो भक्ति की, मैंने तो भक्ति की। इसीलिए ये बिल्कुल तथ्य है कि यदि आप कृष्णमय हैं तो आप कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि कृष्णमय होना ही सरल नहीं है। कृष्णमय होना कहता है अपने अहंकार को छोड़े, और जब अहंकार को छोड़ोगे तभी मेरे पास आ सकोगे। और तभी आप अपने उन क्षणों में जब इस शरीर की मृत्यु हो रही होगी, इस शरीर को याद न करके, इस संसार में आपका क्या बचा है क्या नहीं बचा है उसको याद न करके, आप कृष्ण को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप वैसे ही कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए दोनों रास्ते हैं, निर्भर करता है कि आपको कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। आप चक्रों पर काम कीजिए और फिर कृष्ण तक पहुंचिए, आप कृष्ण में हो जाइए, चक्रों पर काम कार्य स्वयं हो जाएगा। दोनों मार्ग हैं। मजेदार बात यह है कि आप चक्रों पर कार्य करना भी शुरू करेंगे ना, तो जब तक आप बाकी चक्र बैलेंस करेंगे, अनाहत आते आते तक आपके द्वार स्वयं खुलने लगेंगे। लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि मैं के भाव को पकड़ के जब आप चक्रों पर कार्य करते हैं ना, तो आपको परिणाम इतना अ, तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन आप मैं के भाव को त्याग करके कृष्ण में हो जाइए, देखिए फिर क्या होता है। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसा सुना है मैंने कि वही अटक जाते हैं, मणिपुर भी अटक जाते हैं, 90% पब्लिक वहीं रहती है। भूल जाइए, 90% पब्लिक वहां रहती है। आप उस 10% का हिस्सा बनने का प्रयास कर लीजिए ना, अपनी पात्रता हम्म। उस दिशा में बढ़ाइए। क्यों 90% को याद करना है? मैंने तो ये कितनी ऐसे बार में कहा है कि जनरल जब इन जनरल कहा है। जब भी लोग वृद्धावस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि वृद्धावस्था ऐसी होती है, वैसी होती है, इतना कष्ट होता है, वगैरह वगैरह, मुझे तो सिर्फ कृष्णमूर्ति याद आते हैं। कितनी बार मैंने कहा है, और मैं कभी कहते थक नहीं सकती, क्योंकि वो एक वृद्धावस्था है जो कि गौरवपूर्ण है, आनंदमय है। तो उसको देखिए ना, वो भी एक संभावना है। आप अपने उस संभावना के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते? भक्ति से ही इजी है, तो भक्ति भक्ति से वाला बहुत ही इजी है।
भक्ति भक्ति वैसे ही करना ही जो है ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हमारी भक्ति जब मैं से आरंभ होती है ना, तो जहाँ कुछ गड़बड़ होता है तो मैंने तो तुम्हारी इतनी वाई भक्ति में। करी, तुमने मेरे साथ ये किया, हम यहाँ पहुंच जाते हैं। तब पता चलता है अरे भक्ति कितनी पाखंड से भरी थी। आपको एक कहानी तो चाहिए, एक न्यूज़ ही तो चाहिए ये पता करने के लिए कि कितना पाखंड था और कितना उसमें। लेकिन भागवत गीता में एक ना पाखंड का भी एक चैप्टर था, मुझे अच्छे से याद है कि ये जो होता है ना वो पाखंड होता है। दैट वाज वेरी एनलाइटनिंग। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा था, पर एक एक था पूरा, हमने एक पूरा सेशन किया था पाखंड के ऊपर। दैट वाज हम्म। आल्सो वेरी 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 एनलाइटनिंग। इतनी बात चल रही है तो बता रही हूँ। रिट्रीट हुआ हम्म। एंड आई वॉज ऑल द टाइम ऑब्जर्विंग माई सेल्फ कि कहीं ये मेरे सर के ऊपर चढ़ करके तो नहीं बैठ रहा। वट इज हैपनिंग विद इन, अंदर भीतर क्या घटित हो रहा है। एंड आई वॉज अमेज्ड, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मुझे वापस आने के बाद इतना सा भी नहीं लगा है कि मैंने फैसिलिटेट किया, मैंने कंडक्ट किया, वो आनंद की अरे कर दिया, कुछ भी नहीं। वो सपना जैसा लग रहा हो वो भी नहीं, कुछ भी नहीं। एब्सोल्युटली। एंड आई वाज, मैं सोचने का भी प्रयास कर रही हूँ एंड आई ट्राई टू चेक द फीलिंग विद इन अ लॉट कि क्या चल रहा है भीतर, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट। तो एवरी टाइम आई वेंट टू चेक क्या चल रहा है भीतर। ठीक है, हो गया, ओके, फाइन। शिव का आदेश था, बस हो गया, उन्होंने करवाया, जाने कैसे करवाना है। हु एम आई टू बॉदर। सो it was so peaceful because we feel good when we feel happy about something. But the moment I'll feel happy about it, I open doors to feel sad about it also. अरे यार, वो गड़बड़ हो गया, ये ऐसे होना चाहिए था, इसको ऐसे करते ना तो और मजा आता। No, with all its flaws, it was perfect because it was his job, not mine. My job can never be perfect. When I am not total, how can what comes through me be total? But he is Purna. He is total. So whatever he does, and he will choose one of us. बोला ना कृष्ण ने कि वो तय है, इनको मरना है तो वो मरेंगे, ये होना है तो ये होगा, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा। तो जब पूर्ण का कार्य होता है तो वो पूर्ण ही होता है, फिर वह स्वतः ही अपने सुंदरता को समक्ष लेके आता है। So that's how it is. So it's absolute bliss. Now I've started to understand a little कि ये bliss वाली कहानी क्या होती है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा आनंद में झूम रहे ऐसा कुछ नहीं होता है। यू आर जस्ट सेटल्ड, इट्स फाइन। किसी बात की चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं। अरे ये ऐसे हो जाता तो ये अच्छा हो जाता, ये मुझे वैसे करना चाहिए था, कुछ भी नहीं। ठीक है, कुछ और बातें समझ आ गई, कुछ सीख लिया, अगली बार वो इम्प्लीमेंट होंगे यदि परिस्थितियां वैसी हुई जहां उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये मैंने अक्सर देखा है कि सपोज मैंने कुछ पाया और मुझे वो बहुत भाया, आई लाइक इट अ लॉट, एंड आई फेल्ट नहीं नहीं ये तो बोलना ही है, और मैंने उसको बोलने का प्रयास किया है ना तो सिर्फ भसड़ हुई है। लेकिन जब वो फ्लो में निकला है
then it has created beauty. तो जब मैं बोलने का प्रयास करूँगी तो आई एम इनटू इट, बट गेट आउट ऑफ योर ओन वे, एंड व्हेन दैट हैपेंस एवरीथिंग इज वंडरफुल. I think that's what makes such retreats so beautiful. I never had thought that bathing in Ganges, the kind of experience we could ever have. It was so, so, so amazing. I just can't tell you. I don't know, there was something just, she is so very loving and yeah. Anything else? Chali, then let's do the prayers. If you know, you can chant along with or just we. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purna Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.